नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए प्रथम सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत संख्या अर्थात संस्कृत गिनती 1 से लेकर 100 तक को करने जा रहे हैं। संस्कृत संख्या, संस्कृत काउंटिंग, बीए प्रथम सेमेस्टर। संस्कृत संख्या को करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के संस्कृत विद्यार्थियों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं संस्कृत संख्या पर आते हैं। अब यहाँ पर हम संस्कृत संख्या 1 से लेकर 100 तक की गिनती करने जा रहे हैं। पहले हम करेंगे 1 से लेकर 10 तक की गिनती। अब ये देखिए, एक की संस्कृत होती है एक है, एक की संस्कृत एक है। 2 की संस्कृत द्वि, 2 की संस्कृत द्वि। 3 की संस्कृत त्रि, 3 की संस्कृत त्रि। 4 की संस्कृत चतुर, 4 की संस्कृत चतुर। 5 की संस्कृत पंचन, 5 की संस्कृत पंचन। 6 की संस्कृत शश, 6 की संस्कृत शस्य। 7 की संस्कृत सप्तन, 7 की संस्कृत सप्तम। 8 की संस्कृत अष्टन, 8 की संस्कृत अष्टन। 9 की संस्कृत नवन, 10 की संस्कृत दशन। तो एक बार हम इसको तेज स्पीड से करेंगे। 1 की एक, 2 की द्वि, 3 की त्रि, 4 की चतुर, 5 की पंचन, 6 की शश, 7 की सप्तन, 8 की अष्टन, 9 की नवन, 10 की दशन। तो ये हमारी हुई यहाँ से 10 तक की गिनती हमारी यहाँ समाप्त हुई। अब हम आगे करेंगे 11 से 20 तक की गिनती हम करेंगे। अब इसमें क्या है, हमने जैसे एक द्वितीय किया था वो साथ ही ऐसे जोड़ना होता है। 11 है एकादशन, 11 की संस्कृत एकादशन। 12 की संस्कृत द्वादशन, 12 की संस्कृत द्वादशन। 13 की संस्कृत त्रयोदशन, त्रयोदशन। 14 की संस्कृत चतुर्दशन, 14 की संस्कृत चतुर्दशन। 15 की संस्कृत पंचदशन, 15 की संस्कृत पंचदशन। 16 की संस्कृत षोडशन, 16 की संस्कृत षोडशन। 17 की संस्कृत सप्तदशन। 18 की संस्कृत अष्टादशन। 19 की संस्कृत नवदशन और 20 की संस्कृत विंशति, विंशति। एक बार और हम 11 से लेकर 20 तक पे हम आते हैं। 11 को एकादशन, 12 द्वादशन, 13 त्रयोदशन, 14 चतुर्दशन, 15 पंचदशन, 16 षोडशन, 17 सप्तदशन, 18 अष्टादशन, 19 नवदशन, 20 की विंशति। अब हमें ये 20 को ध्यान में रखो। अब हमें आना है 21 से 30 पर। अब इसमें देखिए, एक विंशति, 21 की एक विंशति, 22 की द्वाविंशति, 23 की त्रयोविंशति या त्रयविंशति। यहां पर हम लिख सकते हैं 23 का त्रयोविंशति या त्रयविंशति। ऐसे ही ये 24 का चतुर्विंशति या चतुर्विंशति,
इसमें देखो ना, चतुर्विंशति या चतुर्विंशति। 25 का पंचविंशति, पंचविंशति। अब है 26 का षड्विंशति, 26 की षड्विंशति। 27 की सप्तविंशति, 28 की अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। 29 की संस्कृत नवविंशति या एकोनत्रिशत। यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 63 होता 30 की, एकोन माने एक कम, यानी एक कम 30। अब 30 की है त्रिशत, 30 की संस्कृत त्रिशत। अब हम आएंगे पहले एक बार और हम इसको तेज स्पीड से कर लेते हैं। पहले 21 की एकविंशति, 22 की द्वाविंशति, 23 की त्रयोविंशति या त्रैविंशति, 24 की चतुर्विंशति या चतुर्विंशति, 25 की पंचविंशति, 26 की षड्विंशति, 27 की सप्तविंशति, 28 की अष्टाविंशति, 29 की नवविंशति या एकोनत्रिशत, यानी कि एक कम 30। 30 की है त्रिशत। अब हम इस त्रिशत को ध्यान देखिए। अब हमें 31 से लेकर 40 तक हम करेंगे। 31 का है एक त्रिशत, 32 का द्वात्रिशत, 33 का त्रैश त्रिशत या त्रैत्रिशत, यानी विसर्गों का योग सा हो जाता है, ऐसे त्रैश त्रिशत या त्रैत्रिशत। 34 का चतुष्त्रिशत या चतुत्रिशत, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं चतु या चतुष्त्रिशत। अब है 35 का पंचत्रिशत, 36 का षट्त्रिशत, 37 का सप्तत्रिशत, 38 का अष्टात्रिशत, 39 का नवत्रिशत या एकोनचत्वारिशत, यानी चत्वारिशत 40 को कहते हैं, तो एकोन माने एक कट, एक कम 40, 40 की चत्वारिशत, 40 की संस्कृत चत्वारिशत। अब हम आते हैं एक बार और, 31 का एक त्रिशत, 32 का द्वात्रिशत, 33 का त्रैस्त्रिशत या त्रैत्रिशत, 34 का चतुस्त्रिशत या चतुत्रिशत, 35 का पंचत्रिशत, 36 का षट्त्रिशत, 37 का सप्तत्रिशत, 38 का अष्टात्रिशत, 39 का नवत्रिशत या एकोनचत्वारिशत, 40 का चत्वारिशत। अब हम आते हैं 41 से 50 पर। 41 की एक चत्वारिशत, 42 की द्विचत्वारिशत या द्वाचत्वारिशत। यहां पर देख लीजिए, द्वि लिख दो या द्वा लिख दो, द्विचत्वारिशत या द्वाचत्वारिशत। 43 का त्रिचत्वारिशत या त्रैचत्वारिशत, यहां पर त्रि लिख दो या त्रय लिख दो, त्रिचत्वारिशत या त्रैचत्वारिशत। 44 का चतुश्चत्वारिशत। अब यहां पर ये देख लो, या इसको हम है ना, इसके साथ हम विसर्गे भी डाल सकते हैं, चतुचत्वारिशत भी हम, जैसे त्रय में लिखा ना, ये फासा डाल के ऐसे भी हम यहां पर लिख सकते हैं, चतुश्चत्वारिशत। 45 का पंचत्वारिशत। इसके पश्चात 46 का षट्चत्वारिशत, 47 का सप्तचत्वारिशत, 48 का अष्टचत्वारिशत या अष्टाचत्वारिशत। यहां पर ध्यान रखना, 48 का अष्ट लिख दो या अष्टा लिख दो, एक ही बात है। फिर है 49 का नवचत्वारिशत या एकोनपंचाशत, यानी एक कम 50। एकोनपंचाशत का मतलब होता है एक कम 50। ऐसे ही है 50 का पंचाशत, 50 का पंचाशत। अब हम एक बार और इसको तेज स्पीड से करेंगे। 41 का एक चत्वारिशत, 42 का द्विचत्वारिशत या द्वाचत्वारिशत, 43 का त्रिचत्वारिशत या त्रैचत्वारिशत, 44 का चतुश्चत्वारिशत या चतुचत्वारिशत। ऐसे ही है 45 का पंचचत्वारिशत, फिर 46 का षट्चत्वारिशत, 47 का सप्तचत्वारिशत,
48 का अष्टचत्वारिशत या अष्टाचत्वारिशत, 49 जिसको 49 भी कहते हैं, नवचत्वारिशत या एकोनपंचाशत, फिर 50 का पंचाशत। अब हम आते हैं 51 से 51 से 60 तक। 51 की एक पंचाशत, 52 की द्वापंचाशत या द्विपंचाशत, यहां पर ध्यान रखना यह आप द्वा लिख सकते हो या द्वि भी, द्वापंचाशत या द्विपंचाशत। ऐसे ही है 53 त्रिपंचाशत या त्रैपंचाशत, त्रिपंचाशत या त्रैपंचाशत। फिर है 54 चतुपंचाशत, चतुपंचाशत। 55 पंचपंचाशत, पंचपंचाशत। फिर है 56 षटपंचाशत, षटपंचाशत। फिर 57 सप्तपंचाशत, 57 की सप्तपंचाशत। फिर 58 अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत। फिर है 59 का है नवपंचाशत या एकोनषष्टि, 59 का नवपंचाशत या एकोनषष्टि। एकोनषष्टि का मतलब होता है 1 कम 60। अब 60 की षष्टि। अब हम एक बार और इनको यह करेंगे जरा। 51 एक पंचाशत, 52 द्वापंचाशत या द्विपंचाशत। फिर है 53 त्रिपंचाशत या त्रैपंचाशत। फिर है 54 चतुपंचाशत, 55 पंचपंचाशत। फिर 56 षटपंचाशत। फिर है 57 को सप्तपंचाशत। फिर है 58 को अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत। फिर 59 है नवपंचाशत या एकोनषष्टि। फिर 60 की षष्टि। अब हम आएंगे 61 से लेकर 70 तक। 61 एक षष्टि, 61 की संस्कृत एक षष्टि। फिर है 62 की है द्वाषष्टि या द्विषष्टि। फिर है 63 त्रिषष्टि या त्रैषष्टि। फिर 64 चतुषष्टि, 64 की चतुषष्टि। फिर 65 की है पंचषष्टि, 65 की पंचषष्टि। फिर जो 66 है षटषष्टि, 66 की षटषष्टि। फिर 67 की संस्कृत है सप्तषष्टि, 67 की संस्कृत है सप्तषष्टि। 68 की संस्कृत है अष्टषष्टि या अष्टाषष्टि, यहां पे इसको ध्यान में रखना। ऐसे ही है 69 की संस्कृत नवषष्टि या एकोन सप्तति, एकोन सप्तति। 70 की है सप्तति, 70 की संस्कृत सप्तति। अब एक बार और हम इसको करेंगे तो स्पीड से। ये देखिए 61 एक षष्टि, फिर 62 द्वाषष्टि या द्विषष्टि। फिर 63 की त्रिषष्टि या त्रैषष्टि। 64 चतुषष्टि। फिर 65 की पंचषष्टि। फिर 66 की षटषष्टि। फिर 67 की सप्तषष्टि। फिर 68 की अष्टाषष्टि या अष्टषष्टि या अष्टाषष्टि। फिर 69 की है नवषष्टि, 69 की है नवषष्टि या एकोन सप्तति यानी एक कम 70। ऐसे 70 की है सप्तति, 70 की है सप्तति। अब हम आते हैं 71 एक सप्तति, एक सप्तति 71 की। फिर है 72 की द्विसप्तति या द्वासप्तति। 73 की त्रिसप्तति या त्रैसप्तति। फिर 74 की है चतुसप्तति, 74 की संस्कृत चतुसप्तति। फिर 75 की संस्कृत पंचसप्तति, 75 की संस्कृत पंचसप्तति। फिर 76 की संस्कृत षट सप्तति। 70 की संस्कृत सप्त सप्तति।
फिर 78 की संस्कृत अष्टसप्तति या अष्टासप्तति, अष्ट या अष्टा, हम इनमें कोई भी लगा सकते हैं। फिर 79 की संस्कृत नव सप्तति या एकोनाशीति, यानी एक कम 80, एकोनाशीति का अर्थ होता है एक कम 80। अब है 80 की अशीति, 80 की संस्कृत अशीति। अब हम एक बार और तेज स्पीड से करेंगे। 71 की एक सप्तति, 72 की द्विसप्तति या द्वासप्तति, 73 की त्रिसप्तति या त्रैसप्तति, 74 की चतुसप्तति, 75 की पंच सप्तति, 76 की षट सप्तति, 77 की सप्त सप्तति, 78 की अष्ट सप्तति या अष्टा सप्तति, फिर 79 की नव सप्तति या एकोनाशीति, एकोनाशीति मीन एक कम 80, 80 की है अशीति। अब हम आएंगे 81 से 90 तक। 81 क्या है? एकाशीति, ये देख लिए एक में अशीति तो ये बना एकाशीति। अब 82 की द्विशीति या द्वैशीति, ये संधि करके ये बना द्वैशीति, तो द्विशीति लिख दो या द्वैशीति। अब 83 की त्रैशीति, ये संधि के कारण ये ऐसे ये बना है त्रैशीति। फिर 84 की है चतुर्शीति, 84 की चतुर्शीति। 85 की पंचाशीति, 85 की संस्कृत पंचाशीति। 86 की संस्कृत षडशीति, 86 की संस्कृत षडशीति। 87 की संस्कृत सप्ताशीति, 87 की संस्कृत सप्ताशीति। 88 की संस्कृत अष्टाशीति। फिर है 99 की संस्कृत नवाशीति, जिसको नवासी भी कहते हैं, नवाशीति या एकोननवति। 99 या 89 की संस्कृत नवाशीति या एकोननवति। 90 की संस्कृत नवति, 90 की संस्कृत नवति। अब एक बार तेज स्पीड से हम इसको फिर करेंगे। 81 की एकाशीति, 82 की द्वैशीति या द्विशीति, 83 की त्रैशीति, 84 की चतुर्शीति, 85 की पंचाशीति, 86 की षडशीति, 87 की सप्ताशीति, 88 की अष्टाशीति। फिर है 99 या 89 की नवाशीति या एकोननवति, फिर 90 की नवति। अब हम आएंगे 91 से 100 तक। एक नवति, 92 की द्विनवति या द्वानवति, 93 की त्रिनवति या त्रयोनवति, 94 की चतुर्नवति, चतुर्नवति, 95 की पंचनवति, 95 की पंचनवति, 96 की षण्णवति, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, षण्णवति। 97 की सप्तनवति, 98 की अष्टनवति या अष्टानवति, 99 जिसको कहते हैं नवनवति या एकोनशतम। 100 की संस्कृत शतम, 100 की संस्कृत शतम। एक बार और हम इसको ऐसी तेज स्पीड से करेंगे। 91 एकनवति, 92 द्विनवति या द्वानवति, 93 त्रिनवति या त्रयोनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, फिर 96 षण्णवति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टनवति या अष्टानवति, फिर है 99 नवनवति या एकोनशतम, 100 की संस्कृत शतम। तो इस प्रकार हमारी ये संख्या यहाँ पर गिनती समाप्त हुई। अब हम इसकी अभ्यास माला को देखेंगे। अब देखो ऐसे वहां पर दिया होगा, यानी पूरी गिनती नहीं आएगी, ऐसे शब्द दिए होंगे जैसे 25 है, 45 है, 68 है, 90 है, 82 है, 18, 70, 8, 33 और 53, यानी इनमें से आपने इनके आगे संस्कृति लिखनी है। जैसे 25 है तो आप क्या लिखोगे? पंचविंशति। तो ऐसे करके अब ऐसे ही ये संस्कृत की संख्या लिखी हुई है, शतम, एकोननवति, चतुर्दशम, षट्विंशति, चतुस्त्रिशत, पंचाशत, एकोनषष्टि, त्रिसप्तति, एकोनाशीति, षोडशम।
यानी ये ऐसे करके ये दी हुई है, तो इनके आगे हमें इनके अंक लिखने, जैसे शतम है इसका 100 होता है, तो ऐसे करके ये हमें करना होता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।